खबर है कि चीन ने अपनी परमाणु पनडुब्बी पर अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल तैनात कर दी है, जिसका मतलब यह है कि चीन अपनी हरकतों से बाज आता नहीं दिख रहा। माना जा रहा है कि उसने ये चाल इसलिए चली ताकि अगर वो हमला करता है तो अमेरिका जैसे ताकतवर देश को भारी नुकसान हो और अमेरिका का अस्तित्व खत्म होते ही चीन महाशक्ति बनकर उभर सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि समंदर में चीन ने अपनी परमाणु पनडुब्बी पर लंबी दूरी तक मार करने वाली JL-3 बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दी। JL-3 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर है। मतलब यह कि अमेरिका चीन की इस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में है और इसलिए चीन जब चाहे अमेरिका को अपने निशाने पर ले सकता है। और यह पहली बार है जब अमेरिका ने भी माना कि चीन ने अपनी परमाणु पनडुब्बी पर बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दी है, जिससे यह साबित होता है कि चीन अमेरिका के खिलाफ लगातार नई चालें चल रहा है। जबकि 2019 में जब JL-3 बैलिस्टिक मिसाइल का चीन ने टेस्ट लॉन्च किया था, तब यह कहा गया था कि किसी देश को टारगेट पर लेने के लिए इस मिसाइल को नहीं छोड़ा जा रहा। वैसे भी खबरें हैं कि बीते कुछ समय से चीन की मिसाइलों का जखीरा तेजी से बढ़ रहा है। चीन हमेशा से बड़े देश को टक्कर देने का दम भरता रहा है। चीन दुनिया के उन 6 देशों में है जिनके पास परमाणु पनडुब्बी है। चीन की नौसेना में 12 परमाणु पनडुब्बियां शामिल हैं, जबकि पूरी दुनिया में अमेरिका के पास सबसे ज्यादा परमाणु पनडुब्बियां हैं। इनकी संख्या 68 बताई जाती है। ऐसे में अमेरिका भी अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। खबर है कि चीन और रूस को पछाड़ने के लिए अमेरिका ने हाइपरसोनिक हथियारों की तरफ अपनी निगाहें टिका ली हैं और वो तेजी से हाइपरसोनिक हथियारों की टेस्टिंग और रिसर्च पर काम कर रहा है ताकि वो किसी भी तरह चीन और रूस को पछाड़ सके, क्योंकि चीन और रूस पहले ही हाइपरसोनिक हथियारों को अपनी सेना के बेड़े में शामिल कर चुके हैं और वो अमेरिका के पास अब तक नहीं है। इसलिए अमेरिका को यह बात अच्छे तरीके से पता है कि अगर उसने इस दिशा में काम नहीं किया तो वो इस रेस में काफी पीछे छूट जाएगा और चीन और रूस, उसके दोनों दुश्मन, उसे कभी भी अपने निशाने पर ले लेंगे। चीन ने पिछले ही साल हाइपरसोनिक हथियारों का सफल परीक्षण किया था। ऐसे में खबरें हैं कि आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका 13 और हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेस्टिंग करने वाला है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलें ज्यादा स्पीड से उड़ती हैं, इसलिए दुश्मन के रडार में आने से बच जाती हैं। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के जवानों पर हमला करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के सैनिक बचकर भागने की फिराक में थे, तभी उसकी फौज ने बमों से हमला बोल दिया। यूक्रेन की तरफ से हमले का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें रूस के जवान सामने से हो रही गोलाबारी से बचने के लिए भागते नजर आए। हालांकि वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि दुश्मन उन पर आसमान से भी नजर बनाए हुए है। जैसे ही रूस के सैनिक सामने से हो रही ताबड़तोड़ फायरिंग से बचने के लिए झाड़ियों में छिपे, तभी यूक्रेन की फौज ने आसमान से बमों की बारिश कर दी, जिनके जमीन पर गिरते ही रूस के सैनिकों में दहशत मच गई और वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हालांकि इस दौरान रूस के जवानों ने सामने से हो रही गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन आसमान से हो रही बमबारी के सामने वो टिक नहीं सके। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूस के सभी सैनिकों को मार गिराया। खबर है कि 9 महीने से चल रही जंग में यूक्रेन के 6,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि हमलों में 10,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसका दावा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में किया गया। बताया गया कि ज्यादातर मौतें यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क इलाके में हुई हैं। दावा है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि लगातार हो रहे हमलों की वजह से सही जानकारी नहीं मिल पा रही। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नेटो से रूस को आतंकी देश घोषित करने की मांग की। यह बयान उन्होंने नेटो की 68वीं संसदीय सभा की बैठक के दौरान दिया और आरोप लगाया कि रूस कत्लेआम पर तुला हुआ है। साथ ही वो यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश में। Всі ми хочемо, щоб російські терористи більше не змогли забирати життя людей. ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि पुतिन की सेना जानबूझकर ऐसी जगहों को निशाना बना रही है जिनसे लोगों का जीना मुश्किल हो जाए।